तो हेलो इग्नू एम कॉम स्टूडेंट, अगर आप सोनोमिक्स बनाने को लेकर कंफ्यूज हो, एनर्जी वन कैसे फिल करें, सीक्वेंस क्या होगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा और प्रॉपर सोनोमिक्स दिखता कैसे है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट सैम्पल पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको सोनोमिक्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका टाइटल पेज आएगा, टाइटल पेज को आपको बनाना होगा। आप देख सकते हैं ऐसा टाइटल पेज है। तो पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या रहेगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले आपका टाइटल पेज आता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, कॉलेज, गाइड नेम मेंशन। उसके बाद आपका ये एनर्जी वन लगेगा जो गाइडलाइन में मेंशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइड का प्रोजेक्ट का बायोडाटा लगेगा। जो आपके गाइड होंगे उनका सीवी लगा सकते हो या गाइड का बायोडाटा, दोनों एक ही है। उसके बाद आपका इंडेक्स आएगा। उसके बाद आपने जो टॉपिक चूज करा है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा 15 से 20 पेज तक। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज समझ लेते हैं, फ्रंट पेज में क्या क्या आता है। तो मैं आप तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उसमें आपका टॉपिक नेम आएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर। यहाँ पे आपको टॉपिक नेम लिखना है। उसके बाद आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है। मैंने एग्जाम्पल के लिए अमित कुमार लिखा। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा। फिर यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर कोड आएगा, जो आपका स्टडी सेंटर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका रीजनल सेंटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका गाइड का नेम। ये फ्रंट पेज पे डिटेल रहने वाली है, ये आपको फिल करनी है, तब आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब एनर्जी वन समझ लेते हैं, एनर्जी वन कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ। इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर कोड आएगा। यहाँ पे आपका आरसी कौन सा है वो आएगा। तो आपको ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। उसके बाद आएगा आपका नाम, जहाँ मैंने लिखा अमित कुमार, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना फुल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा लिखना, क्योंकि आरसी का कोई आरसी ऐसा होता है कि आपके अप्रूव लेटर होगा ये, तो जो आपके घर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका टॉपिक नेम आएगा, जो भी आपका टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे आपका गाइड का नेम आएगा। फिर नीचे जो डिटेल है सारी गाइड की, जो गाइड होंगे वो फिल करेंगे, एड्रेस वगैरह ये सब। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने, जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पर आपके गाइड सिग्नेचर कर देंगे, तो आपका एनर्जी वन फिल हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आरसी वाले फिल करेंगे, आपको फिल नहीं करना, ना आपको गाइड को फिल करना है, ये आरसी वाले फिल करेंगे। नीचे वाला पार्ट है ये भी आपके आरसी वाले फिल करेंगे, ना आपको फिल करना, ना आपके गाइड। तो ये आपका गाइड का जो बायोडाटा है ये आपके गाइड वाले भरेंगे। गाइड का नाम क्या है, गाइड कहाँ पर है, गाइड ने कौन सी क्वालिफिकेशन की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब जो है आपके गाइड फिल करेंगे, ये आपको फिल नहीं करना। उसके बाद आपका इंडेक्स आएगा। इंडेक्स आप देख सकते हो 1 से लेकर 8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है पूरे, ये सेम आपको इंडेक्स रखना पड़ेगा, ये गाइडलाइन के अनुसार है। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सोनोमिक तैयार। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी आपका टॉपिक है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना, उसका कम से कम 2 पेजों में आपको ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आप ये सैंपल देख सकते हैं मैंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद आपका आएगा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपका जो टॉपिक है उसमें अपने बैकग्राउंड की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ये भी मैंने 2 पेज में एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं आपको भी ऐसे एक्सप्लेन करना है जिस प्रकार से आपका टॉपिक होगा। फिर तीसरा आता है सिग्निफिकेशन ऑफ द स्टडी। आपने टॉपिक की स्टडी कैसे करी है, ये आप पॉइंटों में भी समझा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट। उसके बाद फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिव्यू वाला। रिव्यू वाला पॉइंट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आरसी की तरफ से, क्योंकि वो जो ऑथर के नेम है वो मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने ऑथर का नेम लिखा हुआ है, ये आपको मेंशन कर जरूर करना पड़ेगा। जहाँ से भी आप डाटा लेते हो उनका ऑथर कहाँ से लिया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये मैंने 2 पेजों में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है रिसर्च मैथोलॉजी। आपका जो टॉपिक है वो आपने कहाँ से रिसर्च करी है, उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ही दोगे, इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद नेचर ऑफ द स्टडी दोगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव दोगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन होता है आरसी की तरफ से, तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है, आप ध्यान से लिखना। उसके बाद आपका आएगा सोर्स ऑफ डाटा। आपने डाटा कहाँ से लिया है, आपका डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है,
ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन इज मेथड, आप कौन सा मेथड यूज करोगे डाटा सेलेक्ट करने के लिए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा सोनोमिक्स पे। मतलब सोनोमिक एक सैंपल है, आप ये बस बताते हो कि हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले हैं और क्या क्या सैंपल लेने वाले हैं, कहाँ से लेंगे डाटा, कौन सा डाटा यूज करेंगे, ये सब आपका सोनोमिक्स में काम आता है। जो प्रोजेक्ट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है सोनोमिक्स और प्रोजेक्ट की, आप जाकर देख सकते हैं उसको, मैंने गाइडलाइन मेंशन सब कुछ मेंशन किया है, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कौन से टेबल में लेंगे, ग्राफ लेंगे, फिर लिमिटेशन बताएंगे, फिर आएगा स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ये आपका 6 पॉइंट रहने वाला है। आपको टॉपिक की कमियां बतानी है, इसको बताना। उसके बाद 7वां पॉइंट है कंक्लूजन, ये आपको देना जरूरी है। 8वां पॉइंट है पैराग्राफी या रेफरेंस जिसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी सोनोमिक प्रोजेक्ट की मैंने वीडियो है, आप उनको जरूर देखें तभी आपको बिल्कुल समझ आएगा। थैंक यू।